ओके, तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़े थे लास्ट क्लास के पहले तक। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम लिंक दिया था जब सभी ग्रुप में प्रॉपर पढ़े थे, तो वहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हमने पढ़ा था। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ओके, केमिकल सॉरी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख रहे थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है वो देख लीजिए आप लोग। एक बार थोड़ा सब लोग का रिवीजन हो जाए। 2-3 लोग नए भी हैं और ये क्लास रिकॉर्ड नहीं पाया था, तो आप लोग आज का क्लास रिवीजन क्लास ही रहता है, बाकी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाकी मुझे आप सब लोग से नम्र निवेदन है, कृपया आप लोग क्लास को अल्टरनेट में ना करें, रेगुलर ही है तो रेगुलर करें। कोशिश करें जब तक तबीयत नहीं खराब हो रेगुलर ही क्लास करने का। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है? एवोल्यूशन ऑफ गैसेस पढ़ लिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स में। दूसरा देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होने का मतलब, जैसे मान लो हम लोग सैंड को पानी में डाल दिए तो क्या होगा? सैंड पानी पानी में पेंदी में जाकर के बैठ जाएगा, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट होना, यानी नीचे जाकर के पेंदी में बैठ जाना। ओके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिनमें रिएक्शन के बाद कुछ अलग से प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी जो भी बीकर में या फिर जिस भी चीज में आप रिएक्शन करा रहे हो उसमें जाकर के नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। ओके, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, ये हमारा कौन से कैटेगरी के अंदर आ जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ, एक सेकेंड, प्रेसिपिटेट के। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? केमिकल रिएक्शन बिटवीन chemical reaction, ये रिएक्शन को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड एंड, अपना फोन जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हो म्यूट करते जाओ खुद को बेटा। ओके, पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट का, तो यहाँ पे क्या होगा? येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। येलो प्रेसिपिटेट of lead iodide will form. ओके, येलो प्रेसिपिटेट हमारा किसका फॉर्म हो जाएगा? लीड आयोडाइड का। जैसे अगर हम लोग ये रिएक्शन देखते हैं, अभी आपको सारे रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो वर्ड में भी याद रख सकते हो, बट बाद में जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है? पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट। तो यहाँ पे हम लोग ये लेते हैं लीड नाइट्रेट Pb NO3 का होल ट्वाइस। इसका हम लोग रिएक्शन किससे करा रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड से, यानी Ki के साथ। तो जब हम लोग इसका रिएक्शन Ki के साथ कराएंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पे आपका बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस लीड आयोडाइड PbI2। ओके, तो यही हमारा क्या है? ये जो बनेगा ना, ये तो आपका कंटेनर में रहेगा और ये नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। ओके, कंटेनर में ही नीचे पेंदी में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये लो प्रेसिपिटेट। तो ऐसे रिएक्शन हमारा किस में आ जाएंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में। ओके, इसके और भी एग्जांपल है, आप और भी एग्जांपल इसका देख सकते हो। अदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड and
बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड solution is the example of formation of precipitate, formation of प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं हम लोग इसको पीपीटी बोलते हैं, ठीक है। इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी, ओके, ऑफ बेरियम सल्फेट, ओके। इसमें क्या हो जाएगा, जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म कर देता है बेरियम सल्फेट, ओके। सारे के रिएक्शन अभी आपको याद रखने जरूरी नहीं है, बट ऐसे याद रखोगे, वर्ड में एटलीस्ट याद रखोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रही हूँ। आप लोगों ने कुछ मैसेज किया है, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। मेन अरे ओके, मेन रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाया था, अदरवाइज ये क्लास नहीं करना पड़ता, उस दिन भी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं कर लिया था, ओके। तो नेक्स्ट देखो आप, चेंज इन कलर, इतने मच्छर तंग कर रहे हैं, चेंज इन कलर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, चेंज इन कलर। इसमें क्या हो जाएगा, रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट का कलर कुछ और था और बाद में जो प्रोडक्ट बने वो आपका कुछ और बन गया, ठीक है। तो देखो, जैसे अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं साइट्रिक एसिड का पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, जो कि पर्पल होता है कलर में, तो ये पर्पल से क्या हो जाएगा, कलर चेंज करके रिएक्शन के बाद कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, citric reaction between citric acid साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों में, नींबू हो गया, आंवला हो गया, वहां पे पाया जाएगा, ठीक है। साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर, citric acid and purple color potassium permanganate solution potassium permanganate solution is example of चेंज इन कलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, चेंज इन कलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें क्या हो जाएगा, कलर चेंज या चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, ओके। इसमें क्या हो जाएगा, जब हम लोग साइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो फिर हमको जो सोल्यूशन मिलेगा वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा। तो ये इसका किसका एग्जांपल हो गया, चेंज इन कलर का, ओके। अगर आप इसका और एग्जांपल देखना चाहते हो तो देखो, एक और एग्जांपल लिख लो, मच्छर, शाम के टाइम में यहाँ बहुत मच्छर आ जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे रहो, यही दिक्कत है। रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्शन बिटवीन
सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यानी हम लोग जो सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे SO2 लेंगे वो गैसियस स्टेट में लेंगे, ठीक है। एंड एसिडिफाइड पोटेशियम, या फिर हाँ ठीक है एसिडिफाइड एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ओहो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कुछ समय बाद हम लोग भी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। अभी मेरे पास इंक खत्म है और यहाँ मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से लॉकडाउन है, स्टेशनरी खुलती नहीं, बिल्कुल ही नहीं खुलती। इसके कारण से अभी तो फिलहाल ऑप्शन नहीं है। एक दो इंक बचे हैं तो मैंने बचा के रखा है, कभी लाइट वाइट कट गई या इमरजेंसी में काम आएगा तो उसके लिए, ठीक है। सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। ओके, मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी नहीं लिखती हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, बट यहाँ पे इसके कारण ऐसा होता है, इस पे लिख तो नहीं बनता ठीक से, इसलिए ऐसा होता है। नहीं तो मेरी हैंडराइटिंग अदरवाइज अच्छी है, लाइक काफी अच्छी तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक, इससे तो काफी अच्छी है जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एसिडिफाइड यानी थोड़ा सा एसिड का मात्रा प्रेजेंट हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब रिएक्शन कराएंगे तो कलर हमारा पहले ऑरेंज था और ऑरेंज से क्या हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगा कलर। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, चेंज इन कलर का। ओके, तो ऐसा ये आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। बाकी लोग का भी रिवीजन हो जाएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत। अब नेक्स्ट देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट आपका हो गया चेंज इन टेम्परेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन टेम्परेचर। देखिए, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, रिएक्शन के बाद हीट इवॉल्व होता है, हीट बाहर आता है, ठीक है। जैसे अगर एसिड में हम लोग पानी मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हीट बाहर आना, इवॉल्व, उसमें हीट रिलीज होता है जिसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। बाद में आगे आप देखोगे इस टर्म को, एक्सोथर्मिक, ओके, जहाँ पे हीट निकलता हो। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे हीट हमें देना पड़ता है, उसको हम लोग इंडोथर्मिक कहते हैं, हीट बाहर से देना पड़ेगा, मतलब गरम वरम करना पड़ेगा, रिएक्शन कराना है तो उसको हीट करना पड़ेगा, ऐसा उसको कहेंगे इंडोथर्मिक। जैसे इनो में हम लोग पानी मिलाते हैं ना, इनो को गिलास में रखो फिर पानी मिलाओ तो क्या होता है, वो खोलने लगता है, टाइप ऑफ, लाइक बहुत टेम्परेचर तो नहीं बढ़ता है बट उसमें वो उसके खोलने की वजह होता है टेम्परेचर का रेज होना वहां भी, ठीक है। एसिड में पानी मिला दो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, तो पूरा बाहर आ जाता है। और एसिड अगर थोड़ा हाथ वाथ पे पड़े, स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, तो स्किन भी बर्न कर देता है। क्यों एसिड क्यों स्किन को बर्न करता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे ही एसिड स्किन पे पड़ता है तो वहां से हीट रिलीज करने लगता है वो, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो चेंज इन टेम्परेचर का होता है, ठीक है। कुछ ऐसे रिएक्शन है जो हमारे, कोई वेटिंग में क्या, चेंज इन टेम्परेचर के अंदर आ जाएगा। तो देखिए, जैसे इसके अंदर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं चूना में जो हम लोग पानी मिलाते हैं, वो भी इसी का रिएक्शन, चूना में जब पानी मिलाते हैं वहां पे भी क्या होता है, हीट बाहर निकलता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम, ये क्या होता है आगे देखेंगे, ठीक है। एंड वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम
is the example of chemical change in chemical temperature. Okay, इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता है, राइज इन टेम्परेचर, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर राइज हो जाएगा, टेम्परेचर इसमें आपका बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो ऐसे और ऐसे भी कुछ केमिकल रिएक्शन है जिनके रिएक्शन के बाद आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल उनका भी लिख लो। हर्ष बेटा बोर्ड पे कुछ मत लिखो, आप बोर्ड पे मुझे लिखने दो। तो देखो इसका हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड and ammonium chloride ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म बैरियम क्लोराइड। ओके, बैरियम, ये रिएक्शन सब आप लोग देखोगे आगे कैसे होता है, इसका भी परेशानी नहीं है, अभी बस कौन किसके अंदर आता है ये याद रख लो। बैरियम क्लोराइड इज द एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, या फिर इज कैरेक्टराइज बाय चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसमें बेरियम क्लोराइड के साथ एक और चीज बन जाता है, अमोनिया, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, खास करके इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और वाटर भी बनेगा साथ में, ये बाई प्रोडक्ट में अमोनियम और वाटर भी बनता है। इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर में डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज या फिर ड्रॉप कह सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन टेम्परेचर और ड्रॉप इन टेम्परेचर, ये किसका एग्जांपल है, बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो बैरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर बनता है, ठीक है। और ये एग्जांपल है डिक्रीज इन टेम्परेचर का। तो ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर का। नेक्स्ट आप लोग देख लो चेंज इन स्टेट का एग्जांपल। ओके, चेंज इन स्टेट करेक्ट, मतलब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका हो जाएगा चेंज इन स्टेट का। इसमें क्या होगा चेंज इन स्टेट में, पहले कुछ और था, रिएक्टेंट कुछ और स्टेट में थे, बाद में कुछ और हो गए। चेंज इन स्टेट, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन and oxygen is the example of to form water, is the example of change in state. Okay, जिसमें क्या होगा H2 and O2 आपका गैस था, आर गैसेस, ओके, आर जी आर gases and it's which form water, which is liquid, and water is liquid. ओके, जैसे देखो H2 और O2 मिल करके क्या बना लेगा 2H2O। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है,
और ये हमारा वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये हो गया हमारा चेंज इन स्टेट के एग्जाम्पल। ओके, तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल हो गया चेंज इन स्टेट का। अब देखो इसके आगे हमने क्या पढ़ा था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। टाइम खत्म होगा 10 मिनट में, तो नेक्स्ट लिंक जाएगा। देखो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, केमिकल इक्वेशन। मतलब हमें नेक्स्ट पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब हम लोग अभी जो हम लोग वर्ड में पढ़ते आए थे, उस जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर फॉर्म करेगा, इसको जब हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिए, जैसे H2 + O2 फॉर्म H2O, तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। ओके, यानी किसी भी केमिकल का जब हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो एलिमेंट के सिंबल के फॉर्म में, तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लो, द मेथड ऑफ, जिन लोगों ने नोट्स बना लिया उनको फिर से बनाने की नीड नहीं है, बट जिन लोगों ने नहीं बनाया वो बनाएंगे, ठीक है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction, the method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula, इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ठीक है। symbols and formula of the substance, यानी जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके इन्वॉल्व इन द कहाँ, केमिकल रिएक्शन, या फिर हाँ ठीक है, इन्वॉल्व इन द, या फिर इन्वॉल्व इन इट, यानी इन्वॉल्व इन इट का मतलब इन्वॉल्व दिस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे तो एक बार लिख ही चुके रिएक्शन, तो दो बार कहने का नीड नहीं है। इज नोन एज, इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज, फुल स्टॉप नहीं हुआ यहाँ, इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ओके, इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे आपको पता है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिल करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये एग्जांपल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में। तो ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसी को जब आप वर्ड में, यानी सॉरी ये वर्ड से जब आप सिंबल में कर दोगे ना, तो वो बन जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। ओके, तो देखो जिंक के लिए हम लोग लिखते हैं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है हमारा H2SO4, ये क्या बना, जिंक सल्फेट बना रहा है, यानी ZnSO4 और साथ में H2 गैस इवॉल्व होगा। तो ये हमारा अब क्या कहला गया, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें ये हमारे क्या हो गए, ये भाई साहब लोग को कहते हैं रिएक्टेंट जो एरो के टेल साइड हो, और ये भाई साहब लोग क्या हो गए, प्रोडक्ट जो एरो के हेड साइड हो। ओके, तो ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, अब देखो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है? देखो केमिकल रिएक्शन आपको दो तरह का होता है। एक होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, एक होता है अनबैलेंस। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन और दूसरा होता है आपका BA बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो देखो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं उसको देखते हैं। अनबैलेंस, अनबैलेंस्ड कर तो ज्यादा अच्छा, बैलेंस्ड। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें number of atom in reactant and number of atom in product of all element are not same। ठीक है, those type of reaction in which number of atom in reactant and number of atom of product in product, number of atom in product of all the element present will be same, same। ओके, सेम यानी सेम इन नंबर, जैसे विल नॉट बी सेम, माफी, सेम हो जाएगा तो फिर वो तो will not element present will not be in same quantity। क्वांटिटी यानी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा H2 प्लस O2 और यहाँ पे बना दिया H2O। अब मैंने इस रिएक्शन को क्या किया? बैलेंस ही नहीं किया। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम नहीं है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा? फर्स्ट इसके। ठीक है, अब देखो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, वो क्या है? अनबैलेंस, नीचे लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख रही हूँ। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। स्केलेटन केमिकल रिएक्शन वही स्केलेटन जो आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, तो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम लोग स्केलेटन केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे नंबर ऑफ एटम of all the element in reactant side is not equal to number of all the atom in number of atom of all the element in product side will not be same।
अगर दोनों तरफ में सेम नहीं हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ना है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, उसमें जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। ओके, तो अभी हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट सेशन में अभी स्टार्ट करते हैं इसके आगे। स्क्रीनशॉट ले लो।